हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम क्लास 6 के मैथ प्रश्नावली 12.5 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रत्येक समीकरण के सामने कोष्ठकों में दिए मानों में से समीकरण का हल चुनिए। दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ समीकरण दिए गए हैं और इन सारे समीकरण का मान कोष्ठक में दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 का ए में 4a बराबर 24 है। ये एक समीकरण है और इसका मान इसके सामने कोष्ठक में दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 है, 6 है, 9 है, 10 है। जितना भी समीकरण है सबके सामने कोष्ठकों में उसका मान दिया गया है और इस कोष्ठक में जो मान है इसमें से कोई एक मान इस समीकरण का हल होगा। तो इस प्रश्न में जितने भी समीकरण दिए गए हैं सभी का हल निकालना है और जो इस समीकरण का हल नहीं होगा उसको भी दिखाना है। तो चलिए हम एक एक करके समीकरण का हल निकालते हैं। पहले हम 3 का ए लेते हैं। 3 का ए है 4a बराबर 24 और इस समीकरण का मान दिया गया है 5, 6, 9, 10। इस कोष्ठक में जो मान है इसमें से कोई एक मान इस समीकरण का हल होगा। इसको हमें दिखाना है कि कौन सा इसका हल होगा। तो हम एक एक करके सभी मानों को हम इसमें पुट करके देखते हैं। पहले है 5, a बराबर हम लेंगे 5। तो यहाँ पे 4a है, 4a का मतलब हुआ 4 गुना a। तो 4 को हम गुना कर देंगे 5 से, क्योंकि a का मान है 5 बराबर 24। 4 को 5 से गुना करेंगे तो होगा 20 बराबर 24। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक तरफ 20 आ गया, एक तरफ 24 आ गया, दोनों अलग अलग है। 20 बराबर नहीं होगा 24। तो हम लिख देंगे a बराबर 5 समीकरण का हल नहीं है। अब हम दूसरा मान रखते हैं। दूसरा मान है 6। अब a बराबर 6 लेना है तो a की जगह पे हम देंगे 6। 4a है, 4 गुना 6 बराबर 24। 4 छक 24 बराबर 24। तो यहाँ पे दोनों साइड बराबर हो गया, दोनों तरफ 24 है, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हम लिख देंगे a बराबर 6 समीकरण का हल होगा। तो इस प्रश्न में हमें समीकरण का हल चुनना था। तो यहाँ पे a बराबर 6 समीकरण का हल निकल गया। अब जो समीकरण का हल नहीं है उसको भी दिखाना है। 9 और 10 ये दोनों तो समीकरण का हल नहीं होगा, कोई एक ही इसमें से समीकरण का हल होगा, जो कि हम निकाल लिए हैं। a बराबर 6 समीकरण का हल है और इस प्रश्न में कह रहा है जो समीकरण का हल नहीं है उसको भी दिखाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है दर्शाइए कि अन्य मान समीकरण को संतुष्ट नहीं करते हैं। यानी अगर समीकरण का हल मिल गया तो यहीं पे हमें छोड़ना नहीं है, जो नहीं होगा उसको भी दिखाना है। तो अब हम अगला मान लेंगे। अगला है 9। तो a की जगह पे अब हम 9 लेंगे। a बराबर 9। तो 4 गुना 9 बराबर 24। 4 नमा 36 बराबर 24। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे a बराबर 9 समीकरण का हल नहीं होगा। अब अगला है 10। अब हम 10 रख के देखते हैं। a बराबर 10। तो 4 गुना 10 बराबर 24। 10 चौके 40 बराबर 24। दोनों अलग अलग आ गया, तो एक तरफ 40 आ गया, एक तरफ 24 है, दोनों अलग अलग हो गया, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख देंगे a बराबर 10 समीकरण का हल नहीं होगा। इस प्रकार से 3 का a हो गया समाप्त। अब हम 3 के b में चलेंगे। 3 का b है k प्लस 11 बराबर 23 और इस समीकरण का मान दिया है 10, 11, 12 और 13। तो इसको भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। पहला मान है 10, k बराबर हम लेंगे 10। तो k के जगह हम पुट करेंगे 10। 10 प्लस 11 बराबर 23। अब 10 में हम 11 जोड़ेंगे, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 1 1 2, 21 बराबर 23। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है, एक तरफ 21 है, एक तरफ 23 है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है।
तो हम लिख देंगे k बराबर 10 समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम अगला मान लेते हैं। अगला मान है 11। k बराबर हम लेंगे 11। अब हम k की जगह 11 पुट करेंगे। 11 + 11 बराबर 23। 11 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 22 बराबर 23। दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे k बराबर 11 समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम अगला मान लेंगे। अगला मान है 12। k बराबर 12। k बराबर लेना है 12। तो 12 जोड़ 11 बराबर 23। 12 में 11 जोड़ेंगे तो होगा 23 बराबर 23। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख देंगे k बराबर 12 समीकरण का हल होगा। अब हम अगला मान लेंगे। अगला मान है 13। अब हमें k की जगह पे 13 पुट करना है। k बराबर 13, तो 13 + 11 बराबर 23। 3 1 4 1 1 2 24 बराबर 23। दोनों एक दूसरे के अलग अलग आ गया, तो हम लिख देंगे k बराबर 13 समीकरण का हल नहीं होगा। k बराबर 13 समीकरण का हल नहीं होगा। तो 3 का b हो गया समाप्त। अब हम 3 के c में चलेंगे। 3 का c है p - 7 बराबर 8 और इसका मान दिया गया है 12 13 14 15। तो पहला मान है 12। p बराबर हम लेंगे 12। तो 12 - 7 बराबर 8। 12 में 7 घटाएंगे तो होगा 5 बराबर 8। तो दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, 5 बराबर नहीं होगा 8 का। तो हम लिख देंगे p बराबर 12 समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम अगला मान लेंगे। अगला मान है 13। p की जगह पे हम 13 लेंगे। p बराबर 13। p की जगह पे 13 पुट करेंगे। 13 - 7 बराबर 8। 13 में 7 घटाएंगे तो 6 बराबर 8। दोनों अलग अलग आ गया, तो p बराबर 13 समीकरण का हल नहीं होगा। अब अगला मान है 14। अब हम p बराबर 14 लेंगे। p बराबर 14। 14 - 7 बराबर 8। 14 में से 7 घटाएंगे 7 बराबर 8। दोनों अलग अलग है, तो हम लिख देंगे p बराबर 14 समीकरण का हल नहीं होगा। अब अगला बच गया 15। अब हम p बराबर 15 लेकर के देखते हैं। p बराबर 15। 15 - 7 बराबर 8। 15 में 7 घटाएंगे तो 8 होगा बराबर 8। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दाहिना साइड और बायां साइड दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख देंगे p बराबर 15 समीकरण का हल होगा। इस प्रकार से 3 का c हो गया समाप्त। अब हम 3 के d में चलते हैं। 3 का d है k/7 बराबर 7 और इसका मान दिया गया है 49 48 46 और 44। पहला मान है 49, यानी k बराबर हम लेंगे 49। 49/7 बराबर 7। 7 से 49 कट जाएगा। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49, तो कितना आ गया 7 आ गया। 7 बराबर 7। तो यहाँ पे दाहिना साइड और बायां साइड दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो हम लिख देंगे k बराबर 49 समीकरण का हल होगा। अब अगला मान है 48। अब हमें k की जगह पे 48 लेना है। k बराबर 48, तो 48/7 बराबर 7। देखिए 48 और 7 किससे कटता है, तो ये दोनों किसी से नहीं कटेगा। 48/7 का 48/7 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे दायां और बायां साइड दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे k बराबर 48 समीकरण का हल नहीं होगा। अब हम अगला मान लेते हैं। अगला मान है 46। k बराबर 46 लेना है। k बराबर 46। 46/7 बराबर 7। तो 46/7 किसी से नहीं कटेगा। फिर दोनों साइड एक दूसरे से अलग अलग है, एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे k बराबर 46 समीकरण का हल नहीं होगा। अब अगला मान है 44। k बराबर लेना है 44।
k बराबर 44। 44/7 बराबर 7। 44/7 किसी से भी नहीं कटेगा। फिर दोनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लिख देंगे k बराबर 44 समीकरण का हल नहीं होगा। इस प्रकार से 3 का d हो गया समाप्त। अब हम 3 के ई में चलेंगे। 3 का ई है m + 21 बराबर 37 और इसका मान दे दिया गया है 14, 15, 16, 17। यहाँ पे पहला मान है 14, तो m बराबर हम लेंगे 14। m की जगह पे हम 14 पुट करेंगे। 14 + 21 बराबर 37। 4 1 5, 2 1 3, 35 बराबर 37। दोनों एक दूसरे के अलग अलग हैं, तो यहाँ पे दोनों साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। एक तरफ 35 है, एक तरफ 37 है, दोनों अलग अलग आ गया। तो हम लिख देंगे m बराबर 14 समीकरण का हल नहीं होगा। अब अगला मान है 15। अब हमें m बराबर 15 लेना है। m बराबर 15, तो 15 + 21 बराबर 37। 5 1 6, 2 1 3 बराबर 37। एक तरफ 36 आ गया, एक तरफ 37 आ गया, दोनों तरफ अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा। तो हम लिख देंगे m बराबर 15 समीकरण का हल नहीं होगा। उसके बाद अगला मान है 16। अब हम m बराबर 16 लेंगे। m बराबर 16। 16 + 21 बराबर 37। 6 1 7, 2 1 3, 37 बराबर 37। दोनों तरफ बराबर आ गया, तो हम लिख देंगे m बराबर 16 समीकरण का हल होगा। अब अगला मान है 17। m बराबर 17 लेना है। m बराबर 17, तो 17 + 21 बराबर 37। 7 1 8, 2 1 3 बराबर 37। एक तरफ 38 है, एक तरफ 37 है, दोनों अलग अलग आ गया, तो m बराबर 17 समीकरण का हल नहीं होगा। इस प्रकार से 3 का ई हो गया समाप्त। अब हम 3 के f में चलेंगे। 3 का f है n + 5 बराबर 2 और इसका मान दे दिया गया है 1, 2, -3, -4 और 0। पहला मान है 1, तो n बराबर हमें लेना है 1। 1 + 5 बराबर 2। 1 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 6 बराबर 2। एक तरफ 6 है, एक तरफ 2 है, दोनों अलग अलग है, तो n बराबर 1 समीकरण का हल नहीं होगा। अगला मान है 2। अब n की जगह पे 2 लेना है। n बराबर 2। 2 + 5 बराबर 2। 2 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 7 बराबर 2। तो यहाँ पे दोनों साइड एक दूसरे के अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो लिख देंगे n बराबर 2 समीकरण का हल नहीं होगा। अब अगला मान है -3। n बराबर -3 लेना है। n बराबर -3। -3 + 5 बराबर 2। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो यहाँ पे हम घटाएंगे। 5 में से 3 घटाएंगे तो होगा 2 और यहाँ पे प्लस वाला अंक बड़ा है, तो आंसर प्लस में आएगा बराबर 2। दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो n बराबर -3 समीकरण का हल होगा। अब अगला मान है -4। n बराबर -4 लेना है। n बराबर -4। -4 + 5 बराबर 2। एक प्लस में एक माइनस में है, तो घटाएंगे। 5 में से 4 घटाएंगे तो होगा 1, प्लस बड़ा बड़ा है तो आंसर प्लस में आएगा बराबर 2। तो एक तरफ 1 है, एक तरफ 2 है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो n बराबर -4 समीकरण का हल नहीं होगा। अगला मान है 0। अब n बराबर हमें 0 लेना है। n बराबर 0, तो 0 + 5 बराबर 2। 0 में 5 जोड़ेंगे तो होगा 5 बराबर 2। एक तरफ 5 है, एक तरफ 2 है, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो n बराबर 0 समीकरण का हल नहीं होगा। इस प्रकार से 3 का f हो गया समाप्त और क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया समाप्त।